मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। उसके पीछे एक ही मेन रीज़न है सोशल मीडिया। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट थी ना, जब मैं सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी, 2016-17 की बात है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। उस टाइम पे हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स नहीं होती थी। ठीक है, अभी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं ना, विद इन अ मिनट आप बस स्वाइप करते जाते हो यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कभी आप क्या किस टॉपिक पर रील देख रहे हो, कभी आप किस टॉपिक पर रील देख रहे हो। ठीक है, कभी आप ये देख रहे हो कि सीए बनना बहुत टफ है, कभी आप ये देख रहे हो सीए बनना बहुत ईजी है, कभी आप ये देख रहे हो किसी ने 20 साल में सीए क्लियर कर दी, या पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो। ठीक है, तो आप ये जो सोशल मीडिया एप्स है ना, ये क्यों बने? इनका मेन काम ही वही होता है, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना। डेली बेसिस पे इतने सारे लोग इन एप्स पे वर्क करते हैं ताकि वो आपको उनका उनका मेन पर्पस, उनका कंपनी का रेवेन्यू तभी आएगा तब जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो वो एप्स बनाए ही इसीलिए ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो सको, और कुछ रीजन ही नहीं इन एप्स का। बट बीइंग अ स्टूडेंट आप ये सोचो कि आपके लिए ये सही है। आपने सोचा एज अ ब्रेक 5 मिनट मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, ठीक है, वो 5 मिनट के कब 1 या 2 घंटे हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ते, वो इतने ज्यादा एप्स डिस्ट्रैक्टिंग है। स्टूडेंट्स का छोड़ो, अगर मैं मेरा भी एग्जाम्पल दूं, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत रिसर्च और करनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा जो स्क्रीन टाइम है ना वो शॉकिंग रह जाता है, कभी 4 घंटे एक एक दिन का स्क्रीन टाइम चला जाता है, 4 से 5 घंटे, और उस टाइम मैं 100% रिसर्च नहीं करती हूँ, मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, क्योंकि वो एप्स बना ही इसीलिए ताकि वो हमें एंगेज कर सके। कभी क्या देख लिया या कभी कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो हम लोग उस पर्सन को नहीं जानते तो भी उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएगी, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ने लग जाएगी अलग अलग सोर्सेज से। अरे तुम्हें क्या करना, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम ये देखो ना तुम्हारी लाइफ में क्या करना है तुम्हें, ताकि तुम उस अच्छे लेवल तक पहुंच पाओ। या अगर आप किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, सोशल मीडिया में मैं भी तो एक क्रिएटर हूं ना, मुझे पता है कि मैं मेरी लाइफ का 1% भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लाइफ अगर झंड भी होगी ना, मैं ऑनलाइन अच्छा ही दिखाऊंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नोबडी विल शो कि वो रो रहे हैं या उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है या उनको फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई भी आपको ऐसी चीजें दिखाएगा ही नहीं। सब वही दिखाएंगे कि दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, उनके पास अच्छी जॉब है या उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है, वो अच्छे खासे ट्रैवल कर रहे हैं, वो खुश है अपनी लाइफ में। नोबडी विल टेल यू कि एग्जैक्ट में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप इन सब से इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? आपका मेन फोकस है खुद पे वर्क करना, जिसको जो करना है लाइफ में करने दो यार। सीरियसली आपको बता रही हूँ मैं, अपने खुद को अगर कंपेयर करते रहोगे ना लोगों से, तो अब खुद, इसीलिए तो हम लोग बहुत डिप्रेस्ड भी हो रहे। आजकल के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड भी और डिप्रेस्ड भी है कंपैरेटिवली, यही रीजन है मेन। आजकल जो मेंटल हेल्थ वो इतना मेजर इशू कैसे बन गया है, पहले तो नहीं था ना इतना मेजर इशू, आजकल तो सबकी सब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेन रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग इतने सारे चीजें एक साथ, इंफॉर्मेशन को हम लोग लिए जा रहे इंफॉर्मेशन को बिना कुछ सोचे समझे हमसे अपने माइंड में डाले जा रहे इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर ही नहीं हो पा रही, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। मैं तो इतना बोलूंगी गाइज, आपको खुद की लाइफ से फर्क पड़ना चाहिए, जिसकी लाइफ में जो चलना है चलने दो। आपका मेन मोटिव क्या है कि आपकी एग्जाम है 5 या 6 महीने बाद, आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है। अगर दिन भर ही फोन चलाते रहोगे, दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, और फिर भूल जाना आपके एग्जाम्स क्लियर होगी। आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि वाई यू हैव स्टार्टेड, आपने ये एग्जाम्स आप क्यों दे रहे हो, आपके क्या गोल्स है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर डिस्ट्रैक्शन ये खत्म होगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि प्लीज अनइंस्टॉल, ये सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल मार दो, अगर आपके कोई काम के नहीं है ना, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्टेड। अभी देखो ना कि अगर आपने 1 घंटा चलाया, उसमें से आप कितना उस ऐप्स को एक्चुअल में आपके कुछ काम की इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ आप डिस्ट्रैक्टेड थे। अगर आपको लग रहा है आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड थे ना, प्लीज इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, कोई काम के नहीं ये ऐप्स। या अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड नहीं कर रहे, उनको भी अनफॉलो मार दो।
आपका मेन फोकस आपकी स्टडीज। आपको ऐसे कौन लोग हैं जो आपको स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं, जिसका देखकर यू फील मोटिवेटेड, उनको रखे रहने दो, बाकी सबको हटा दो। बट प्लीज अपने जो गोल्स है ना उससे मत भटको। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने का एक ही वे आउट है कि अपने फोन में एक लिमिट सेट कर लो, और जब आप स्टडीज करोगे फोन को कहीं और ही रखो, उस रूम में रखो ही मत अपने फोन को। सबसे बड़ा मैं आपको बताऊंगी, अनइंस्टॉल मारो। अनइंस्टॉल नहीं मार सकते, यूट्यूब पे लेक्चर्स होते सर के मैम की, आपको देखने, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है एंड ऑल, तो एक नॉर्मल सा एक न्यू अकाउंट बना लो जिसमें आप किसी को भी ऐड नहीं करोगे, और उसमें से आप देखो लेक्चर्स, ठीक है। टाइम लिमिट कर लो, आपको कब से कब देखना है, टाइमर ब्लॉकिंग करो चीजों को कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही फोन चलाना है, ठीक है। फोन है बहुत अच्छा, बट उसका आप यूज कैसे करो ना, वो मैटर करता है। 99 स्टूडेंट्स का फेल होने का मेन रीजन ही वही है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, लोगों की लाइफ से इन्फ्लुएंस मत हो, जिसको जो करना है करने दो। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में मैटर भी नहीं करते, आप उनको जानते भी नहीं हो, और आप उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको पता भी नहीं आप उनसे कब मिलोगे, फिर भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। या आपके जो फ्रेंड्स हैं, मे बी उनका क्लियर हो गई एग्जाम्स, वो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे, आप उनको देखते रहते हो, और आपको मतलब आप समझो आपके साथ एक ही साथ बहुत इमोशंस चलते। जब आप इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या यूट्यूब, आप इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, जब आप स्क्रॉल करते हो ना, तो आपके साथ एक साथ बहुत इमोशंस चलते। कभी आप खुश होते हो, ठीक है, कभी आपको दूसरों का अचीवमेंट देखकर जलन होती है, ठीक है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है वो देखकर आपको दुख होता है। तो एक साथ मल्टीपल इमोशंस चल रहे, आपका ब्रेन इतने मल्टीपल इमोशंस एक साथ नहीं प्रोसेस कर सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज ओनली वन वे आउट, एक ही वे है, अनइंस्टॉल करो सारे ऐप्स को जो काम के नहीं है, सबको हटा दो, कुछ भी नहीं है गाइज। एक बार एक डिग्री आ जाएगी ना, एक बार लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे ना, चीजें तो बाद में भी रहेगी। कहीं नहीं जा रहा इंस्टाग्राम, कहीं नहीं जा रहा यूट्यूब, सब कुछ रहेगा बाद में। बट अभी आपका मेन फोकस है, आपको स्टडीज करनी है, आपने जो रूटीन बनाया आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, आपके जो पेरेंट्स के सपने हैं उसको आपको पूरा करना है, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट, आपने क्यों स्टार्ट करा उस सपनों के लिए काम करना है। और गाइज अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करने में कोई भी हेल्प चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करना है, या कैसे डिस्ट्रैक्टेड फ्री स्टडीज करें, हम कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, कैसे लॉन्ग आवर्स स्टडीज करें, एग्जाम से एक दिन पहले टाइम मैनेज कैसे करें, मैनिफेस्ट कैसे करें, ठीक है, या जो भी पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने डिटेल में, मेरे कोर्स है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, उसमें मैंने डिटेल में कवर करा है, तो आप ये प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने वो सारी टेक्निक्स शेयर करी है जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी, और जिसके बेसिस पर ही मेरी एग्जाम्स क्लियर हुई थी। इसमें प्रॉपर सारी एक एक लाइफ लर्निंग्स है जो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है, मेरी ही लर्निंग्स है जिसके कारण मैं एग्जाम्स क्लियर कर पाई थी। आप लोगों के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ खुद का ख्याल रखो, लाइफ में है ना सब कुछ चीज़ें हो जाएगी, सब कुछ जो आपने सोचा है ना उससे भी अच्छा होगा, बस खुद पे भरोसा करना सीखो, ठीक है।